भगवान परशुराम जी की प्रतिमा अनावरण पर तीर्थ प्रकाश वत्स फरसेवाले ने फरसा देकर अतिथियों को किया सम्मानित। जिला गुरुग्राम के पंचगांव कुकड़ौला के भगवान परशुराम भवन में भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना समारोह किया गया। सभी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। तीरथ प्रकाश वत्स फरसेवाला ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें हवन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में समारोह आयोजन करवाने वाली पूरी टीम का आभार जताया। हम भगवान भोलेनाथ जी, परशुराम जी, हरे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी को मानने वाले आदमी हैं। भगवान किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। भगवान परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ फरसा उठाकर धरती से दुष्टों का नाश किया था, जिससे धरती पर रहने वाले सभी लोगों का भला हुआ था। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ निडरता से लड़ना चाहिए। आज कार्यक्रम में गुरुग्राम से जेपी शर्मा, नीरज शर्मा, ओपी शर्मा व दिल्ली से तीरथ प्रकाश वत्स फरसे लेकर पहुंचे। वो अतिथियों को भगवान परशुराम के फरसे भेंट किए। समारोह में दिल्ली से पडिंत फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड के चेयरमैन तीर्थ प्रकाश वत्स फरसावाले व जेपी शर्मा, हरियाणा महासचिव और गुरुग्राम से नीरज शर्मा जी, कैलाश चंद शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, राजवीर कौशिक जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को भगवान परशुराम जी का फरसा देकर सम्मानित किया। जेपी शर्मा, हरियाणा महासचिव, पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर का कहना था कि तीर्थराम ने ब्राह्मणों को परशुराम का फरसा भेंट कर परशुराम को सभी के दिलों में जिंदा रखा है। वहीं नीरज शर्मा का कहना था कि भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर हमने ब्राह्मणों को विकास की तरफ लेकर जाना है। ब्राह्मणों के बच्चों में भी परशुराम वाले गुण भरने हैं। वहीं हुंकार मीडिया गुरुग्राम के ऑफिस में भी वर्ड्स ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष तीर्थ प्रकाश वत्स, जेपी शर्मा व नीरज शर्मा को सम्मानित किया गया। फरसेवाला का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं वर्ड ब्राह्मण फरसेवाड़ा तीरथ प्रकाश वत्स, जो पूरे भारत में मेरा एक ही लक्ष्य है, भगवान परशुराम का फरसा पूरे भारत में लहराना चाहिए। और मेरा दूसरा लक्ष्य है, मैं भगवान परशुराम का 30 अप्रैल 2025 को इंदौर, जहाँ परशुराम भगवान का जन्म स्थल है, वहाँ पर मैंने 101 फरसे बांटने का लक्ष्य लिया है। पूरे देश के ब्राह्मणों को, जो अच्छा कार्य करते हैं ब्राह्मण, हमारे समाज को मेरा जोड़ने का काम है, जो ब्राह्मण समाज अच्छा कार्य करता है, मैं उसको भगवान परशुराम के फरसों से सम्मानित करता हूँ। आज भी मैं यहाँ गांव पचगांव में आज भी परशुराम मूर्ति की स्थापना दिवस था, तो वहाँ पे भी मैंने आज 11 फरसे बांटे हैं। दूसरे नंबर पर जो ये भाई जेपी शर्मा है, ये आपके गुड़गांव में 31 वार्ड से भावी उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। और मैं अपने बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं से, और मैं अपनी हमारे जो राज्यसभा सांसद है रेखा शर्मा जी है, मुकेश शर्मा एमएलए है, मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा भाई इस भावी उम्मीदवार को आगे बढ़ाए और इनका पूरा सहयोग करें। जय हो भगवान परशुराम की जय। सर, आप फरसा बांट रहे हो और भगवान परशुराम के गुण भी ब्राह्मणों के बच्चों में भरो, कैसे भरो? मैंने भगवान परशुराम का परशुराम चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा पूरे वर्ल्ड के ब्राह्मण बच्चों को, पिछले साल भी मैंने आपके सामने ही 30 अप्रैल में गुड़गांव में प्रोग्राम किया था। 10 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, वहाँ पे भी हमने पूरे जो बच्चे पढ़े लिखे, जो अच्छे नंबर लाते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ब्राह्मण बच्चे को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ, उनको भी शील्ड दे के मैंने सम्मानित और फरसा दे के सम्मानित किया था। मैं हर साल जितने भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, कोई भी स्टेट से बच्चा अच्छा नंबर लाता है, मैं उसको भगवान परशुराम के फरसा दे के और शील्ड देकर उसको सम्मानित करता हूँ। तीरथ जी, ऐसा क्या है ब्राह्मणों के लिए आपका तन भी, मन भी और धन भी सब निछावर करोगे? मैं भगवान परशुराम के तप स्थल पर गया था, महेंद्रगिरी पर्वत पर, जहाँ भगवान परशुराम के मुझे साथ दर्शन हुए। जब मुझे दर्शन हुए तो भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा ली मैंने, भाई मैं पूरे भारत में भगवान परशुराम का प्रचार करूँगा और पूरे भारत में भगवान परशुराम का फरसा लहराऊंगा। तो जब से मुझे आशीर्वाद है तो मैं इसलिए लगा हुआ हूँ। जय हो भगवान परशुराम। आपके मित्र अभी हमारे साथ हैं जेपी शर्मा जी।
जो वार्ड नंबर 31 के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और मैं अभी तो भावी उम्मीदवार कहना चाहूंगा, क्योंकि टिकट मिलने के बाद ये पक्के उम्मीदवार होते, मैंने भी भावी कहा। मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि ये इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। जय श्री राम जी। मेरा मकसद ये है कि मैं चुनाव इस व्याप पे लड़ना चाह रहा हूँ कि मैं जो गुड़गांव की आज जो हालत है इसमें सुधार लाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ का जो है रोड की व्यवस्था ख़राब है, पानी सीवरेज की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइटों की व्यवस्था ख़राब है, और मैं अपने विधायक के साथ मुकेश शर्मा पहलवान जी के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यही मेरी एक इच्छा है। मगर आप वार्ड नंबर 31 के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 31 के अंदर जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। जो भी इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूं जितने जल्दी से हो सके, ताकि आम जन को इससे कोई परेशानी का ना हो। सर, आप क्या वार्ड में, पूरे वार्ड में अपने में घूमे हो और क्या क्या प्रॉब्लमों को आपने जाना है और कितनी प्रॉब्लमें आप अभी तक हल कर चुके हैं? मैं पूरे वार्ड, मेरे 12 वार्ड हैं, लेकिन मैं 12 कॉलोनी है मेरे वार्ड में, लेकिन मैं अभी पूरों में नहीं घूम पाया। लगा हुआ हूँ मैं आहिस्ता 2 दिन में 3 दिन में एक बार अपना कंप्लीट करता हूँ। जहाँ जाता हूँ, जहाँ उनकी जो समस्या है, लाइट की है, पानी की है, सीवर की है, मैं उनके नोट करके लाता हूँ और अगले दिन कोशिश करता हूँ कि उसका सॉर्ट आउट किया जाए। पीछे हमारी मीडिया टीम ने वहाँ सर्वे किया था, जी। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं इस बार। जेपी शर्मा जी, क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं? मैंने उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो भी मेरे से बन पाया मैंने किया है, तो ये तो उनका बड़प्पन है। वो चाहते हैं मुझ में कुछ काम करने की लगन है और उनकी इच्छा है कि मैं काम करूं, और बीजेपी की टिकट मुझे अगर मिलती है तो मैं अच्छे से उसका जो है अपना कार्य जोर शोर से करूं। शर्मा पटरी वालों से भी जाना, मजदूरों से भी जाना, दुकानदारों से भी जाना और अमीरों से भी जाना, गरीबों से भी जाना, सबकी जवाब में एक ही नाम है इस बार वार्ड नंबर 31 से शर्मा जी। क्यों? यह उनका बड़प्पन है जी, कि वो देखते हैं कि अगर मेरे में काम करने की लगन है, क्षमता है और मैं करवा रहा हूँ काम जो भी उनको अच्छा लगता है, तो वो उनकी सोच है और मैं उनके उस पर खरा उतरने के प्रयास करूँगा। जो भी उन्होंने मुझसे जो उम्मीदें रखी हुई है मैं उस पर खरा उतरूँगा। सर, आप महिलाओं के लिए क्या करोगे खासकर, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण की आज हमें जरूरत है, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए जो भी हमारा एज पर सिस्टम है बीजेपी की तरफ से, जो भी हमारे मोदी सरकार ने जो रखा है उसी को, उन्हीं के उसको मैं आगे बढ़ाने के प्रयास करूँगा। जो भी महिलाओं को उन्होंने उससे संबंधित। मोदी जी ने बोला महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आत्मसम्मान से जिए। क्या आप अपने एरिया में उनके लिए जो कौशल विकास की तरफ से, सरकार की तरफ से सिलाई सेंटर खुलाना चाहेंगे या उनको और उद्योग धंधा खुलाना चाहेंगे, ताकि महिलाएं अपने छोटे छोटे उद्योग खोलकर आत्मनिर्भर जाए? क्योंकि मोदी का भी ये सपना है। क्या उस सपने को साकार करोगे? और मोदी जी ने एक बात बोली थी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में आपका कितना सहयोग? मेक इन इंडिया में मेरा 101% सहयोग रहेगा, और जो मोदी जी का जो चला हुआ है अपना सिस्टम, उस सिस्टम को मैं आगे बराबर महिलाओं के लिए, जिसके लिए भी चलाया हुआ है, बुजुर्गों के लिए, उसको आगे बढ़ाऊंगा। मोदी जी ने एक नारा दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या यहाँ पर होगा हर हर जेपी शर्मा, हर घर में जेपी शर्मा? नहीं, अगर हमारी यहाँ की वार्ड 31 की जनता चाहेगी तो डेफिनेटली होगा, और मैं यहाँ के अपने वार्ड 31 की जनता के सारे कामों को जो है उन पर, उनके जो मुझसे उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हर हर मोदी और घर घर मोदी। जानना चाहूँगा, जेपी शर्मा जी लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनको वार्ड नंबर 31 से बीजेपी टिकट देकर उन्होंने जो मेहनत किया है, जो पार्टी के लिए लगातार कार्य किए हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इन्होंने दिन रात एक किया है, इन्होंने ना दिन देखा ना रात किया, क्या पार्टी उसका फल इनको देगी? मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, ये 10-12 साल से बीजेपी में जुड़े हुए हैं। अभी इन्होंने पीछे मुकेश शर्मा जो विधायक जी जीते हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत की, तो इसलिए बीजेपी को खुद ही सोचना पड़ेगा, विधायक को भी सोचना पड़ेगा, अपने सांसद को भी सोचना पड़ेगा। जो हरियाणा के अच्छे बीजेपी के सांसद हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा, एक आदमी वर्कर, इतना बढ़िया वर्कर कहाँ से मिलेगा?
और इतनी मेहनत करने वाला। तीरथ जी, अपने लिए नहीं बोल पाता आदमी, क्या आप लोग इसकी सपोर्ट में पूरे जो जितने नेता हैं बीजेपी के उनको अपने बात रखोगे? मैं इनके पूरी सपोर्ट में, मुकेश जी हुए या अपने सांसद हुए या अपनी अभी रेखा शर्मा जी से मैं मिला हूँ। मैं दिल्ली के बीजेपी 40-50 सांसदों से मिल चुका हूँ। मैं इनकी पूरी तहे दिल से मदद करूँगा। आपकी दया से मुझे वर्ल्ड ब्राह्मण फरसेवाड़े के नाम से कोई सांसद, कोई हरियाणा में या कोई दिल्ली में कोई बीजेपी का ऐसा नेता नहीं है जो मुझे नहीं जानता। मतलब आपका बिल्कुल कहना है कि जेपी शर्मा को वार्ड नंबर 31 से टिकट भी मिलेगी, जीते भी गए और लोगों का विश्वास इन पर बना हुआ है। मेरा 100% विश्वास और 100% मेरा प्रयास रहेगा। मैंने बीजेपी का जो भी गुड़गांव में ये मुझे बताएंगे भाई ये इनसे बात करनी है, उनसे करनी, मैं सबसे बात करनी जानता हूँ। और मैंने समाज सेवा करते भी मुझे भी 15 साल हो गए, तो मैंने समाज के लिए ही काम किया। जब हमारी नहीं मानने का कोई समाज की, तो हम उनकी फिर क्यों मान लेंगे। आपने यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम किए, पिछले भी परशुराम जयंती यहाँ पर मनाई थी। उन ब्राह्मणों को भी एक संदेश दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं, मैं पूरे ब्राह्मण के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में क्या, मैं तो पूरे हरियाणा के ब्राह्मणों को संदेश दूंगा। मेरे भगवान की दया से परशुराम का ऐसा मुझ पर आशीर्वाद है, मैं जहाँ भी जोड़ से भी जिले से ब्राह्मण बुलाऊंगा वो इसके लिए समर्थन में आ जाएंगे। पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्यों शर्मा जी को ही चुने? मैं पूरे 31 वार्ड के सभी समाज को हिंदू सनातन धर्म की जय बोलते हुए, ये एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, मेरे साथ 8-9 साल से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण समाज की सेवा करते हैं। मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ ये भी मेरे साथ चलते हैं, भगवान परशुराम का गुणगान भी करते हैं, भगवान परशुराम के फरसे भी बंटवाते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो इसलिए मैंने ये विचार किया क्यों ना इनको ये 31 वार्ड से चुनाव लड़ाया जाए। और मेरी ये उम्मीद भी है इनको बीजेपी से टिकट भी दिलवा देंगे। तीरथ जी, जब पार्षद बनता है पूरी जनता का हो जाता है, उसमें कोई ये नहीं होता ब्राह्मणवाद, पूरी जनता को आप बोलिए कि क्योंकि ये पूरी जनता की। मैंने बोला हिंदू सनातन धर्म की जय बोला, आज ही पहले ही बोला मैंने, बोला उसमें हिंदू सनातन धर्म की जय बोलने वाला है, फिर भगवान परशुराम का फरसा बांटने वाले, तो उसमें सभी आगे भगवान परशुराम मेरा एक लेगा तो थोड़ा है, छठे अवतार है विष्णु के, पूरे हिंदू समाज के हैं वो। अगर इनको चुनाव में बीजेपी का टिकट मिलता है, ये चुनाव लड़ते हैं, हाँ। आप सहयोग के लिए यहाँ आएंगे? मैं 101% आऊँगा और 10-5 दिन इनके साथ घूमूंगा, पूरे वार्ड में पैदल यात्रा करेंगे, पूरा जी जान से इनकी मदद करेंगे। तो आपका कहना है कि ये जीते भी गए, टिकट भी मिलेगा और आगे के लिए बढ़ेंगे। अपनी प्रयास है, अपना भगवान परशुराम का आशीर्वाद है हमारे पर। जो भी मैंने दिल्ली अभी पीछे हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, मेरे से जिसने भी भगवान परशुराम के फरसे का आशीर्वाद लिया वो ही जीत का आया। चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप भगवान परशुराम के लिए और क्या क्या करना चाहते हो और ब्राह्मण समाज के लिए क्या क्या करना चाहते हो? आपके मन में क्या चल रहा है और क्या आप विकास और ब्राह्मणों का जो उपकार करना चाहते हैं? मैं पूरे ब्राह्मण समाज के लिए, एक तो मेरे पूरे भारत में कहीं भी भगवान परशुराम स्टेडियम नहीं है। मैं भारत सरकार से मैंने ये भी मांग रखी है भाई एक हमारा कहीं स्टेडियम बनाया जाए, परशुराम स्टेडियम, जो हमारे युवा बच्चे हैं आगे खेल कूद में आगे आए, उनको सपोर्ट मिले। तो इसलिए हमारा परशुराम स्टेडियम होगा तो वहाँ बच्चे हमारे आप पे ही खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आगे खेल विभाग में भाग लेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट आएंगे। तो ये मेरी एक भी सोच है और प्रार्थना भी किया मैंने बीजेपी सरकार को, भाई कहीं भी हमें जगह अलॉटमेंट कर दी जाए, एक भगवान परशुराम का स्टेडियम होना बहुत अनिवार्य है। जय परशुराम। धन्यवाद। हमारे कड़वे सवाल, और ये अभी हैं हमारे सवालों के घेरे में। वार्ड नंबर 31 से जेपी शर्मा जी क्यों? जेपी शर्मा जी एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जनता के प्रति ईमानदार हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति भी वो बहुत सजग हैं। इसलिए ऐसा कार्यकर्ता बीजेपी को भी मिलना मुश्किल है। जो इतने सालों में उन्होंने कार्य किए हैं वो बीजेपी के लोग भी जानते हैं। वार्ड नंबर 31 के लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं जेपी शर्मा जी। क्या बीजेपी की भी पहली पसंद है वार्ड नंबर 31 से? जी बिल्कुल। इतने सालों में जो कार्य वो देख रहे हैं, अगर उसकी अनुभूति उन लोगों को होगी तो जरूर होना चाहिए, 100% ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता के विपरीत जाना सरकार के लिए भी मुश्किल है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में
जनता जहाँ है वहीं सब कुछ है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ऊपर वाले, जैसे हमारा विधायक जी है, हमारे यहाँ मंत्री जी भी हैं गुड़गांव के अंदर, और हमारे बाकी भी जो बीजेपी के कर्मठ और भी कार्यकर्ता हैं, उनकी नज़रों में जेपी शर्मा का चेहरा क्या है? एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता का है और सबके प्रति उनका स्नेह और जो उनकी उदारता है वो सबके साथ उनके व्यवहार में छलकती है। और ऐसा कार्यकर्ता दूसरा मुश्किल है, क्योंकि इतने साल जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो उन लोगों के साथ उनका व्यवहार है, जो संबंध है, जो उनकी घनिष्ठता है, वो मेरे को दूसरों से नहीं लगती जो इस तरीके के कार्य कर पाए। वर्ल्ड ब्राह्मण सभा के तीर्थ प्रकाश वत्स जी के पास मैं अभी जाना चाहूँगा। माइक दे दो।